हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 उसमें वसंत, चैप्टर नंबर 11 रहीम के दो है और ये है सेम 2 का हमारा पहला चैप्टर। तो फ्रेंड्स रहीम के दो है। सो कई सारे ऐसे जो कवि है उसमें रहीम है वो प्रख्यात है और रहीम के जो दोहे हैं वो हमें कई सारी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रहीम के दोहे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मीत। फ्रेंड्स ये इसके बारे में बात की गई है कि जो हमारे सगे है, सगे का मतलब यहाँ पर होता है कि जो हमारे भाई है, मित्र है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, यानी कि जो हमारे सगे हैं उनके पास संपत्ति है। बनत बहुत बहुत रीत, उनके पास कई सारे पैसे हो गए। विपत्ति कसोटी जे कसे, यानी कि जो विपत्ति यानी कि जो संकट आएगा हमारे ऊपर, जब कसोटी आएगी ते ही साचे मीत, जो संकट के समय मुश्किल के दौरान जो हमारे साथ में रहते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अगर सुख होता, सुख में हमारे साथ अगर हमारे पास सुख है तब वो हमारे मित्र हो गए और दुख हो गए तब हमारे से दूर हो जाएंगे, तो वो सच्चे मित्र नहीं होते। सुख और दुख में जो साथ निभाए वही सच्चा मित्र या फिर सच्चा स्वजन होता है। तो यह पहला हमारा जो दोहा था, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। चलिए आगे। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। दूसरा ऐसा दोहा फ्रेंड्स, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, यानी कि जब जाल पड़ती है तब वो जात बही बाहर निकलती है। जो जाली है उसमें कई सारी मछलियाँ आ जाती है तो वो बाहर निकल जाती है। तजी मिनन को मोह, जो दूसरे जो मोती है उसका मोह उसे नहीं होता। रहीमन मछली नीर को, यानी रहीम ने जो नीर की मछली की बात कही है, तौन चढ़ती छो, यानी कि जो फ्रेंड्स मछलियाँ, कई सारी मछलियाँ होती है वो मोती के दाने देती है, उस मोती की बात यहाँ पे गई है कि जाल में से बाहर निकल आती फिर भी वो अपना जो स्वभाव है वो छोड़ती नहीं है, अपने स्वभाव से ही वो रहती है। तरुवर फल नहीं खात, सरोवर पियत न पान, कही रहीमन पर का हित, संपत्ति सच ही सुजान। जैसे तरोवर यानी जो वृक्ष है अपने फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, उसी तरह जो परकाज हित यानी कि जो परोपकार के काम में अपनी संपत्ति जो देता है वही सच्चा सज्जन होता है। थोथे बादर क्वार के जो रहीम कहरात, धनी पुरुष निर्धन भय कहे पछली बात, यानी कि थोथे बादर क्वार के, यानी कि ऐसा रहीम इस दोहे में कहे जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है उससे वो उसके अपने ज्ञानों की ही बात करते हैं, और जो धनी जो आदमी होता है वो निर्धन होता है तब वो पिछली ही बातें करता है कि मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। यानी कि धनी आदमी जब निर्धन होता है तो उसके भूतकाल में ही वो पड़ा रहता है। आगे, धरती की सी रीत है शीत धाम और ओ में, जैसी परेशो सही रहे त्यों रहीम यह दे, यानी धरती की सी रीत है। धरती की रीत क्या है? शीत धाम और में। शीत का मतलब होता है ठंडी, धाम यानी कि जो धूप, और में यानी कि बारिश। ये धरती की रीत है, ये जो कुदरत का नियम है। जैसे परेशो रही ये क्यों रहीम दे, जैसे उसका समय आता है, जैसे जैसे उसका टाइम होता है, जैसे हमारे 4-4 महीने के बाद हर सीजन यानी हर ऋतु चेंज होती जाती है, उसी तरह वो अपना काम करती रहती है। ऐसे ही हमें हमारे देह के अनुसार हमारा काम करते रहना चाहिए। तो ऐसे रहीम के दोहे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रश्न अभ्यास दोहे से। पाठ में दिए गए दोहे की कई पंक्ति कथन में है और कई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो फ्रेंड्स इसमें कई सारी पंक्तियाँ, जैसे तरुवर फल नहीं खात, सरोवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति सचई सुजान। यानी इस कविता में ऐसे कई वर्ड शब्द दिए गए हैं जो
पंक्ति को प्रमाणित करने वाले उदाहरण है। आगे, रहीमन ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय के क्या कहना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसमें ऐसा है कि जो गरज, एक हमारे यह कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी गरजने वाले ऐसे जो बादल है वो बारिश नहीं लाते और बिना गरजते हुए बादल जो आते हैं वो कई सारी बारिश लाकर पृथ्वी में कई सारी बारिश आकर धरती को महकाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोहों से आगे। नीचे दी गई है दोहों में बताई गई सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनसे क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे ऐसे दोहे में से हमें सीखने वाली बातें हैं कि अगर जो पहला दोहा ऐसा था कि हमारा जो संपत्ति है वो हमें अच्छे कामों में हमें देनी चाहिए, और जो हमारे मित्र है वो संकट के समय हमें कैसा मित्र रखना चाहिए उसके बारे में यह दोहा दिया गया है। उसी तरह मछली के बारे में भी हमें ऐसा ही बताया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे सज्जन व्यक्ति कैसा होता है कि परोपकार में वह अपनी संपत्ति दूसरों को देता हो। इसी तरह यहाँ पे कई ऐसे दोहों से हमें जीवन की सीख मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैंक है, तरुवर फल नहीं खात है। यहाँ पे लिखना है नहीं खात है। धरती की सी रीत है, यानी कि ये पूरी की पूरी पोएम में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दोहा है, लिखना है तरुवर फल नहीं खात, फिर सरवर पियत न पान, कही रही प्रकाश हित संपत्ति सच्चाई सुजानी, आपको यहाँ पे लिखना है। और धरती की सी रीत है शीत दाम और मैं, जैसे परेशो सही रहे त्यो रहीम यह दे। चलिए भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए, जैसे परे पड़े, विपत्ति। तो यहाँ पे प्रचलित जो शब्द हिंदी का है तो परे का मतलब होता है पड़े, जैसे रे से डे हो गया। तो विपत्ति यानी कि संकट, मछली, बादल। विपत्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स विपत्ति। शीत मतलब ठंडा। चलिए नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत रीत, जाल परे जल जात बही। उपर्युक्त उदाहरण की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता को अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि जो वाक्य दी गए है, बनत बहुत रीत, बनत बहुत बहुरीत और जाल परे जल जात बही। इन दोनों जो वाक्य होंगे, जो पंक्तियाँ है, तो उनमें से देखिए हम ज और ब को बार बार बोलते हैं तो वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसा फ्रेंड्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।